ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 161। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह विश्व आत्मा का चमत्कार है। जैसे मृतिका की पुतली मृतिका और कागज की पुतली कागज होती है, वैसे ही विश्व आत्मरूप है। जैसे मृतिका का दीपक देखने भर का होता है और प्रकाश का काम नहीं देता, वैसे ही यह जगत देखने भर को है। विचार करने से आत्मा के सिवा भिन्न सत्ता कुछ नहीं है। इससे जगत की सत्यता आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है। जगत की आस्था आत्मा के आश्रित होती है। जैसे जल में तरंग, आकाश में शून्यता और पवन में स्पंदन है, वैसे ही आत्मा में जगत अभिन्न रूप है। जैसे वायु चलती है तब भी पवन है, क्योंकि उसको वायु का निश्चय है, वैसे ही जगत का वही स्वरूप है। इससे चैतन्य है। ज्ञानवान जानता है कि जगत मेरा ही स्वरूप है। हे राम जी, यह आश्चर्य देखो कि जगत कुछ दूसरी वस्तु नहीं, पर भ्रम के कारण भिन्न भाषित होता है। जैसे कथा में कथा के पात्र विद्यमान लगते हैं और काम करते हैं, वैसे ही इस जगत को भी मनोपात्र जानो। हे राम जी, जो विद्यमान है वह अविद्यमान हो जाता है, और जो अविद्यमान है वह विद्यमान हो जाता है। जैसे स्वप्न में जगत अनुभव स्वरूप है, भिन्न नहीं, वैसे ही जागृत जगत को विचार से देखोगे तो ब्रह्म स्वरूप ही भासित होगा। जैसे जो पुरुष सोया होता है, स्वप्न जगत उसी का रूप है, परंतु जब तक निद्रा दोष है तब तक भिन्न भासित होता है, पर जब जागा सब अपना ही रूप प्रतीत होता है। वैसे ही जब मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित होकर देखता है, तब सब अपना ही रूप भासित होता है। हे राम जी, रूप, अवलोक और मनस्कार भी रूप ही भासित होता है। रूप, अवलोक और मनस्कार भी ब्रह्म स्वरूप है, पर आत्मा इंद्रियों का विषय नहीं। वह तो निरंकार है और मन के चिंतन से रहित है। संकल्प से आप ही रूप, अवलोक और मनस्कार करके स्थित हुआ है, भिन्न नहीं है, सब वही है। और शास्त्रकारों ने शिव, ब्रह्म, आत्मा, शून्य आदि उसके नाम संकल्प रूप में कहे हैं। आत्मा केवल चिन्ह मात्र है, वह वाणी का विषय नहीं। वह शांत रूप चैत्य अर्थात दृश्य से रहित और सब शब्द अर्थों का अधिष्ठान है, और जगत उसका चमत्कार है। हे राम जी, आत्मा में एक या द्वैत की कल्पना कोई नहीं,
क्योंकि वह आत्म तत्व मात्र है और जगत भी आत्मरूप है। जैसे आकाश और शून्यता में भेद नहीं, वैसे आत्मा और जगत में भेद नहीं है। हे राम जी, यदि ऐसा भी किसी देश अथवा काल में हो कि सुवर्ण और भूषण में कुछ भेद हो, अर्थात सुवर्ण भिन्न हो और भूषण भिन्न हो, तथापि आत्मा और जगत में भेद नहीं है। आत्मा ही ऐसे प्रकाशमान है और अपने स्वभाव में स्थित है। दूसरी वस्तु कुछ नहीं है। जैसे मृत्तिका की सेना नाना प्रकार की संज्ञा धारण करती है, परंतु मृत्तिका से भिन्न कुछ दूसरी वस्तु नहीं है, वैसे ही स्फुरण से नाना प्रकार की संज्ञाएं देख पड़ती है, परंतु आत्मा से भिन्न नहीं, उसी का रूप है। हे राम जी, ये सब पदार्थ अनुभव से भासित होते हैं। पदार्थ की सत्ता अनुभव से भिन्न नहीं। जब तुम अनुभव में स्थित होकर देखोगे, तब अनुभव रूप अपना रूप ही देख पड़ेगा। अपना स्वभाव ज्ञान मात्र है, उसी के जानने का नाम ज्ञान है। हे राम जी, ज्ञान के बिना जो तप, यज्ञ, दान आदि क्रिया है, वे सब व्यर्थ हैं। सब क्रियाओं की सिद्धि ज्ञान से होती है। हे राम जी, जो कुछ क्रिया ज्ञान के निमित्त कीजिए, वही पुरुष प्रयत्न श्रेष्ठ है। इससे अन्यथा सब व्यर्थ है। धन के उपजाने और रखने में भी कष्ट है, परंतु जो ज्ञान के साधन के लिए इसको रखिए और दीजिए, तो यह अमृत हो जाता है। हे राम जी, यह जगत भ्रम मात्र है। जैसे मलिन नेत्र वाले को रूप उल्टा दिखता है और स्वप्न की सृष्टि में अज्ञ तज्ञ भी भासित होते हैं, परंतु असत्य रूप हैं, वैसे ही यह जगत विद्यमान लगता है पर अविद्यमान है। आत्मा ही सदा विद्यमान है। हे राम जी, विद्यमान देव विष्णु को त्याग कर जो और देव का पूजन करते हैं, उनकी पूजा सफल नहीं होती और विष्णु उन पर कुपित भी होते हैं। इसी तरह अनुभव रूप विद्यमान आत्मा को त्याग कर जो और की उपासना पूजन करते हैं, वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं होते, मूढ़ता में रहते हैं। आत्मदेव की पूजा सुनो। जो कुछ अनिच्छित आवे वह उसको अर्पण कीजिए। इसके जानने वाले में अहम प्रत्यय करना ही बड़ी पूजा है। हे राम जी, इस आत्मदेव से भिन्न जो सूर्य, चंद्रमा आदि की भेद पूजा है, वह तुच्छ है। जब तुम आत्म पूजा में स्थित होंगे, तब और पूजा तुमको सूखे तृण की तरह तुच्छ प्रतीत होगी। दान भी आत्मदेव को ही करना है, सो बोध से करने योग्य हैं। वैराग्य, धैर्य
और संतोष बोध का कारण है। यथा लाभ में संतुष्ट रहकर ब्रह्म विद्या का विचार करो और संतों का संग करो। इन साधनों से जब बोध रूपी सूर्य का उदय होगा, तब द्वैत रूपी अंधकार का नष्ट हो जाएगा और ज्ञान रूप ही भासित होगा। फिर जो ज्ञान उपजा है वह भी शांत हो जाएगा। इससे उसी देव की पूजा करो जिससे आत्मपद को पाओ। आत्मदेव की पूजा के निमित्त फूल भी चाहिए, इसलिए आत्मविचार करके चित्त की वृत्ति अंतर्मुख करो और यथा लाभ में संतुष्ट रहकर संतों की संगति करो। इन फूलों से आत्मा की पूजा करनी चाहिए। यह पूजा भी तब होती है जब अंतःकरण शुद्ध होता है, उससे ज्ञान उत्पन्न होता है। जब ज्ञान उपजता है तब आत्मदेव का साक्षात्कार होता है। ज्ञान का लक्षण सुनो। गुरु और शास्त्र से जो वस्तु सुनी है उसमें जब बुद्धि स्थित होती है और संसार की वासना क्षीण हो जाती है, तब जीव ज्ञानी कहलाता है। जब इस ज्ञान की पूर्णता होती है तब जगत उसको ब्रह्म स्वरूप ही देख पड़ता है। तब उसको शस्त्र काट नहीं सकते और सिंह, सर्प, अग्नि और विष का भी भय नहीं होता। हे राम जी, यह सब विश्व आत्मरूप है। जैसी भावना कोई करता है वैसा ही आगे देख पड़ता है। जब शास्त्र में शास्त्र के अर्थ की भावना होती है तब वही भासित होते हैं। इसी प्रकार सर्प और अग्नि सब अपने अपने अर्थाकार भासित होते हैं। जब सर्वत्र आत्म भावना होती है तब सर्वत्र आत्मा ही भासित होती है, क्योंकि दूसरी वस्तु कुछ बनी नहीं तो दिखाई कैसे दे। जो पुरुष कृतकृत्य नहीं हुआ और अपने को कृतार्थ मानता है पर दुख की निवृत्ति का उपाय नहीं करता, उसे दुख के आने से दुख ही होगा और दुख उसको चला ले जाएगा। जब सुख आवेगा तब सुख भी चला जाएगा। हे राम जी, जो पुरुष सब में ब्रह्म कहता है पर निश्चय से रहित है और शास्त्र भी बहुत देखता है, वह महामूर्ख है। जैसे जन्म का अंधा सूर्य को नहीं जानता, वैसे ही वह आत्म अनुभव से रहित है। जब आत्मपद का साक्षात्कार होगा तब ऐसा आनंद प्राप्त होगा जिसके पाने से और पदार्थ नीरस लगे। ब्रह्म से काष्ठ पर्यंत सब पदार्थ नीरस हो जाएगा। इससे आत्मपरायण होकर सदा आत्मपद की भावना करो। हे राम जी, जैसे शुद्ध मणि के निकट जैसे वस्तु रखी वैसे ही प्रतिबिंब पड़ता है, वैसे ही जीव जैसी भावना करता है वैसा ही रूप भासित होता है। इससे जगत को ब्रह्म स्वरूप जानो और जो दूसरा भासित हो उसे ब्रह्म मात्र जानो। जैसे पत्थर की शिला पर पुतलियां लिखते हैं
तो वे शीला रूप ही होती है, वैसे ही यह सब जगत आत्मस्वरूप है। जब तुमको आत्मपद की प्राप्ति होगी तब सब पदार्थ नीरस होंगे। हे राम जी, यह जगत मिथ्या है। जो पुरुष इस जगत को सत जानता है और कहता है कि हम मुक्त होंगे, वह ऐसा है जैसे अंधे कूप में जन्म का अंधा गिरे और कहे कि अंधकार में मैं सुखी हूँ। वह मूर्ख है, क्योंकि आत्मज्ञान बिना मुक्त नहीं होता। हरि ओम। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।